हालांकि प्लान तो यहाँ से है, मगर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ये कैंडल से तो बड़े लोग का टारगेट है, जो यहाँ से लेना था उसको इसे पकड़ना था। अपना के प्लानिंग है ये कैंडल का भी यही से बनाते हैं, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो अपने को प्लानिंग करने में लेट हुआ है और पीछे गैप है, ठीक है, पीछे गैप भी है और 100 का भी लेवल है और कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है 5 मिनट। कोई भी ग्रीन कलर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं था, ये क्लोजिंग दिया है और वो टारगेट है। अब कहीं ना कहीं छूने के लिए वो जाएगा, वो कहीं ना कहीं छूने के लिए जाएगा। 125 चल रहा है, इतना पॉइंट का हालांकि 15 से 20 पॉइंट बोला जाता है, तभी 25 पॉइंट बन जाता है। साला इधर कितना बन रहा था, ये कैंडल का हाफ से रहेगा। अगर इसको हाई ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा हो सके गैप को टेस्ट करने जाएगा, वो इसी लॉजिक पे होंगे, वो गैप के टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। और ये 5 मिनट कैंडल ही बता देगा क्या होने वाला है। जैसे क्या करूँ उसका भी नहीं कुछ करना है, क्यों? तो ये कैंडल जो है ना 5 मिनट वाला, ये गैप अपने को बोला कि जब गैप के नज़दीक आए तो टेस्ट करेगा, बुलाता है वो। कहीं ना कहीं मेहता सर का सेटअप है, देव सर का, इसीलिए लॉजिक से। और इसलिए एक कैंडल का क्लोजिंग का इंतज़ार करना है मात्र हमको। 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार है तो 15 मिनट में तो और बेस्ट है, मगर 5 मिनट हो जाए तो बेस्ट। हालांकि दिया है क्लोजिंग, अभी हाई को छोड़ो, ये हाई लो खत्म हो गया हमारे लिए, तो इसके लिए सबको तो सब ब्रेक दिया। ये 2-3 कैंडल से बड़ा है, तो मेहता सर का ये लॉजिक है। चलो देखता हूँ क्या कर रहा है ये, यहीं पर अगर सपोर्ट ले लेगा तो बहुत मस्त है अपने लोग। बहुत छोटा सा ऐसा बहुत बड़ा टारगेट भी हो जाएगा, अगर प्लान इसको यहीं का है, क्योंकि 100 का लेवल के हिसाब से था, 700 का लेवल से, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट हमें और इतना हाई वोलेटाइल तक कुछ कर नहीं पाएगा। चलो जा रहा अपना सेटअप पे। इसके बाद 1 मिनट चार्ट पे देखो, ये भी 1 मिनट क्लोजिंग दे दे तो बेस्ट हो जाएगा। 1 मिनट का चार्ट, ये देखो नीचे क्लोजिंग दिया, इतना बड़ा खुले नहीं, बाहर चल के ज़बरदस्त मार है यहाँ पे, हाई वोलेटाइल भी होगा यहाँ पे। देखो चल भी रहा है, कितना मिनट 27, 28, 49, 50 सेकेंड चल रहा है। बहुत तेज़ी में जाएगा क्योंकि उससे गैप को सिर्फ फील करना है मात्र। 55, 57, 58, 59, 2.5 को फील कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये लगा दो, बहुत छोटा है इसलिए अपने को यहाँ से आ जाएगा। ट्रेल एसल यहाँ से करूँगा, ये अपने को भी ट्रेल एसल हो जाएगा 1 मिनट वाले चार्ट पे, क्योंकि वो जाएगा थोड़ा न जाएगा थोड़ा बहुत के लिए, तो गैप को फिल करने जाएगा अपना प्लानिंग है। 2 मिनट और टाइम भी बचा हुआ है, अरे हाँ ना टूटे, तो यहाँ से फिर यहाँ से ट्रेल एसल हो जाएगा अपने को, इसे निकल जाऊँगा। ऐसे बहुत तेज़ी में से आएगा मार्केट और चला भी जाएगा, कहीं ना इसका टारगेट भी हो जाएगा 1:2, और अपना टारगेट कितना हो गया लग रहा है, 2 मिनट ही बाकी भी है, 2 पॉइंट हालांकि है। चलो काफ़ी है, और कैंडल भी देखो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग होने वाला है, पीक को टच कर देगा, क्लोजिंग के ऊपर दे देगा तो अपने को बहुत बड़ा रजिस्टेंस से देख रहे, ये वाला रजिस्टेंस वो टच करके फिर वो नीचे आने के सोचेगा मार्केट में, इसलिए चुटिया बनाने भी जा रहा है वो। चलो ठीक है, वो टारगेट लेट लग गया था लेने में, हालांकि इतना बड़ा टारगेट मिल था मगर नहीं ले पाए, इतना वोलेटाइल हो गया ना, पर सिग्नल नहीं दे रहा था। ये कैंडल जाके सिग्नल में रोक दिया, ये ताकत ही हमको बनाया, ये हमको ताकत बनाया। चलो अब अपने को कहानी खत्म हो गई, दिक्कत नहीं है। चलो हालांकि 15 मिनट का कैंडल बनता है, ये वाला जो बना ना अपने को बेस्ट लगा, और टारगेट अपने को दे दिया, कहीं 1 मिनट और बचा हुआ है, कहीं 90% टारगेट दे भी दिया, दिक्कत नहीं है, अपने को टारगेट मिल चुका है, वहाँ से रिटर्न होगा। ये गेप क्यों गया, वो गेप को सिर्फ टच करने के लिए बुलाने गया, अगर हो सके ब्रेक दे देगा तो बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा वहाँ से। देख रहे गेप वाला, अगर ये चला जाएगा तो बहुत बड़ा टारगेट भी दे देगा। ये
गेम का या तो लो या तो हाई क्लोज करता है। देख रहा हूँ लो क्लोज कर दिया, निकल जाओ अपने को, बस हो गया, अपने को निकल जाना था, काफ़ी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं, सर कितना हेल्प कर रहा है उसको देखने के लिए होने वाला मार्केट में कहाँ मौका मिलता है ट्रेड करने का। तो चलो गाइस यहाँ पे हम कॉल में एंट्री करते हैं। एंट्री वैसे सही बताएं तो मिस हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे 23,600 के कॉल में आप एंट्री करते हैं। थोड़ा नीचे कैंडल आया था, बहुत अच्छा सपोर्ट था। फिलहाल मैं बोलूँगा और नीचे आया ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे मैं हमेशा हेज करता हूँ पोजीशन को, ठीक है। तो पोजीशन पहले मैं बनाता हूँ हेजिंग वाला, मतलब ऑप्शन को जैसे मैं बाई करता हूँ तो मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ, और यही मैं आपको ही बोलता हूँ कि हमेशा हेज करो। बेस्ट लगा, इसी के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो वो सेल हो जाता है। इसके नीचे हालांकि अपना सेटअप पर जाएंगे, दिखाएंगे, जो काफ़ी दिनों के बाद ये मेरे को समझने में मिला। कभी भी मैजिक सपोर्ट अगर ऊपर लेना है तो मैजिक सपोर्ट के नीचे का लो के नीचे कैंडल क्लोज जाए, तो अगर ऊपर से नीचे का ले रहा हूँ तो रजिस्टेंस का, मैजिक रजिस्टेंस का हाई क्लोज हो जाए, तो ये ध्यान रखना। एसएल में ये बहुत दिन के बाद मिला है। अब हेजिंग बहुत लोग पूछते हैं कैसे कैसे होता है, बहुत तरीके होते हैं हेजिंग का। चलो पहले आप 5 बोर्ड से एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कैंडल ऊपर ही जा रही है। फिलहाल कोई बात नहीं, चलो एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो एंट्री मेरा ना रॉन्ग एंट्री है, समझो, सही बताएं तो, ठीक है। इसमें हमारा समझो ये पॉइंट मेन था एंट्री करने का। कैंडल नीचे आया तभी कैंडल लेकिन खींच गया अचानक में यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। हालांकि ब्रेकआउट अगर करता है मार्केट तो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉस यहाँ पे 3,000 के आसपास है, तो वैसे मैं 5 बोर्ड से 8,000 का लॉस रखता हूँ। यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है 2 तरीके से, और रेजिस्टेंस भी है ऊपर, ठीक है। दोनों पॉइंट यहाँ पे, लेकिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। और सपोर्ट तो है 700 के आसपास, तो 700 के ऊपर जब तक है तब तक हम सेफ हैं, ठीक है। 700 के नीचे गए मैं पैसा छोड़ दूंगा यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और थोड़ा सा एंट्री ना सही बताएं गलत हुआ है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ पे लॉस को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे मैं 5 लोट से 8,000 का लॉस सकता हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है कि 11,000 12,000 भी लॉस अपना हो सकता है, लेकिन 700 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, यानी मेन एसएल वही होता है। अब बढ़ाया क्यों? क्योंकि लो से ज़्यादा ऊपर चला गया, इसीलिए बढ़ाना पड़ गया। ये आज समझ में आया है कितने दिनों के बाद, यही समझने कई दिन से खोज रहा था। सर का भी, हालांकि देव सर भी बताया हुआ, महेंद्र से बताया, बस थोड़ा घुमा फिरा के बताते हैं, मगर बताता दोनों ही है। और ये आज और सबसे बड़ा क्लियर मिला, जो अक्सर एसएल कहता है बढ़ गया घट गया, यही मेन होता है। या तो 100 का लेवल, दुई जगह तो एसएल ही मेन काम करेगा। या तो ये मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा हाई या लो, एक 100 का 20 पॉइंट का हिसाब किताब, ये ध्यान रखना। लॉस चल रहा है, मैं यहाँ पे 1000 का हो चुका है भाई। कैंडल नीचे आ रही है बहुत गंदे तरीके से। सही जगह अगर एंट्री बना होता ना अब तक, यहाँ पे समझो एक कैंडल में, सिंगल कैंडल में हो सकता था कि टारगेट दिख जाता, लेकिन बस दिक्कत वही है कि सही जगह एंट्री नहीं मिल पाया। वरना 23,660 बहुत अच्छा जगह था कॉन्ट्रा प्ले करने का। बहुत लोग कॉन्ट्रा जानते हैं, मतलब उल्टा प्ले करना, सपोर्ट बाय रेजिस्टेंस वही होता है कॉन्ट्रा। अभी यहाँ पे बस इसका मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। कैंडल बस क्लोज करते 700 के ऊपर, ठीक है, लेकिन लॉस यहाँ पे बढ़ रहा है 6,000 के आसपास। यही तो है, थोड़ा फर्स्ट कैंडल में एंट्री करना ना थोड़ा सा कभी कभी बहुत रिस्की हो जाता है। कोई बात नहीं, ये सपोर्ट रहेगा, नीचे भी सपोर्ट है। वैसे अगर मार्केट का बात करें ना तो देखो यहाँ पे अपना 7,000 के आसपास 8,000 दिख गया लॉस, 9,000। देखो मार्केट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 700 है यहाँ पे, ये बाहर का जोन है। वैसे सही बताएं तो मार्केट ऐसे करके मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे है, ठीक है। तो 8,000 का लॉस में है, 700 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 700 नीचे गया ना मैं छोड़ दूंगा रनिंग कैंडल में, भले मेरा 11-12 जो भी लॉस होगा निकल जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे गया तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज में चला जाए, ये भी हो सकता है। वैसे हालांकि रेंज तो यहाँ पर भी है, लेकिन चलो 700 के ऊपर जब तक है सेफ है। कैंडल रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है, वेट करते हैं। पोजीशन मैनेज करना पड़ता है देखो कभी कभी, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे गलत एंट्री हो चुका थोड़ा सा ऊपर ना, तो मैनेज करना पड़ेगा, लॉस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा देना पड़ेगा। और कोई नहीं, टारगेट भी रखेंगे यहाँ पे 20,000 के आसपास तक का, ये भी क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे प्लान मिलता है मौका तो 700 नीचे नहीं गया तो ठीक है, 700 के ऊपर अगर जाती है कैंडल तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। चलो देखते हैं, अभी भी यहाँ पे 700 के सपोर्ट पे है। इंपॉर्टेंट है, कल का क्लोजिंग है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौर से सुनो, टारगेट ही बढ़ा दिया, देख रहे हैं। अगर नीचे रहता टारगेट वहीं पर मिल जाता, ऊपर टारगेट बढ़ा, इस सबका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बहुत बारीकी बात बोला है यार। वेट करते हैं, इस कैंडल रिवर्स कर रही है, ठीक है। सपोर्ट बना लिया है यहाँ पे, परफेक्ट सपोर्ट है, 2 सपोर्ट, राउंड नंबर प्रीवियस क्लोजिंग। चलो लॉस यहाँ पे थोड़ा मतलब कम हुआ है अभी के लिए, तो सही है। वेट करेंगे पूरा प्रॉपर, बस कैंडल खींच जाए ऊपर स्पीड में, इसका हाई ब्रेक कर दे, हो जाएगा समझो यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करता है। 850 तक का टारगेट अभी के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर ट्रेंगल अक्सर बोला भी गया, सर का ही, महेंद्र सर का भी, देव सर का भी। अब इतना जल्दी से नहीं आएगा जाएगा लास्ट में जाके या तो अप या तो डाउन होता है, तो पूरा भरेगा। तो ये भी ध्यान को इम्पोर्टेंट खास करके, और इसी तरह नीचे के हिम्मत बन जाए वो टक्कर चलेगा। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 वो पावर नहीं दिख रहा है।
हालांकि अपना प्रॉफिट अभी यहाँ पे 10,000 के आसपास हम लोग हैं फिलहाल में, प्रॉफिट तो कब का दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ना कि हमको चाहिए स्पीड। अगर स्पीड आती है तो यहाँ पे आराम से 20-25,000 तो बन ही जाएगा, अगर स्पीड मिला तो जो एक्सपेक्ट है यहाँ पे। चलो 12,000 के आसपास फिर से प्रॉफिट अगेन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल अगर हम बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन स्पीड चाहिए हमको, यहाँ पे स्पीड नहीं दिख रहा है। चलो 14,000 गाइस, ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग का ट्रेड जैसे होता नीचे में अगर पॉइंट बनाता तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। 15,000 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है अभी के लिए, तो 15,000 तो बुक नहीं करेंगे, ठीक है, कम से कम यहाँ पे 20,000 तो चाहिए। हालांकि यहीं पे अपने लोग निकला हूँ, खास कर क्यों गैप था, गैप भी फिल कर दिया और सर ही बोल रहा था। हालांकि मैं तो 2 ही के नंबर तीसरे में जाकर कम बन गया, थोड़ा सा ऊपर था, अपने पता था 820 पे जाएगा और वही थोड़ा सा देख थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बस। देव सर का भी लॉजिक बेस्ट काम करता है, ये भी इसका भी ध्यान रखना, पहला एक ही बार मगर दोबारा नहीं। ये भी क्लियर है और लॉस यहाँ पे देखा जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ब्रेक तो किया है, 15 प्रॉफिट भी है। अभी यहाँ पे देखो मैं कॉस्ट भी कर सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस, और लेकिन अब यहाँ पे मैं लॉस अगर रखूंगा ना समझो तो सिंपल सा वही मतलब 8,000 के आसपास तक का मैं रखूंगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टारगेट मिल जाए हमको स्पीड। चलो यहाँ गाइस, यहाँ पे भी अपना सेटअप देखो वही काम कर रहा है, शूटिंग और हैमर। अगर ये बीच में हालांकि देखा है तो हैमर बड़ा है, शूटिंग छोटा है, ऊपर जाने का प्लान है मगर ट्रेल लेन है, ऊपर गैप है, ऊपर उस क्लोजिंग है वो दाबेगा ये, इसका भी ध्यान रखना, सब दिन वो काम नहीं करेगा। डाउन पे काम करना चाहिए, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं सुबह का वो यूज़ करो अलग बात है, ठीक है। निफ्टी में साइलेंट नंबर वगैरह सपोर्ट वगैरह देखता के काम करो वो ठीक है। लेकिन अभी जैसे मार्केट चला गया पैटर्न में, जैसे कोई अभी चार्ट ओपन करेगा उसको दिखेगा भाई पैटर्न है, तो कोशिश करेगा कि ठीक है चलो भैया यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का प्लान करेंगे। तो जब तक आपको क्लियर पता नहीं रहेगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप कैसे काम करोगे, इसलिए हमेशा बोलते हैं सीखो, सीखने से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे काम करना चाहिए मार्केट में। चलो अभी भी कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है, बीच में निकलेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। या तो यहाँ पे मेरा लॉस बता दिया ना, अब 8,000 के ऊपर मैं लॉस यहाँ पे नहीं रखूंगा क्योंकि ट्रेड मेरे फेवर में आ चुका है, 17,000 का प्रॉफिट दिखाया। कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेल किया ना भाई, उसमें बहुत अच्छा पैसा दिख रहा है, सही बताएं तो ठीक है, क्योंकि वो सही जगह पे मेरा सेलिंग हो चुका था। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ भी मैं अपडेट कर देता हूँ सारी चीज़ें क्या है कैसे है। बाकी वेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं आज मार्केट यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेकआउट कर देगा तो ही होगा, क्योंकि अब कंडीशन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे है यहाँ पे, ठीक है। हमारा क्या हम तो चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि भाई कॉल लेके बैठे हैं, लेकिन नीचे आएगा तो उसके लिए भी रेडी जाना पड़ेगा। नहीं मतलब हमेशा ऐसे करके हाँ ठीक है ऊपर जाए ऐसे नहीं चलता है ट्रेड में। रिस्क डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लान ये इंपॉर्टेंट है। चलो 13,000 का तो प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, एक कैंडल ब्रेकआउट अगर किया ना तो बहुत फास्ट स्पीड आएगी, और ब्रेकडाउन भी कर देगा तब भी स्पीड आ जाएगी, ये भी क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, कैंडल नीचे आ रही है तो ब्रेकडाउन कर रही है, ब्रेकडाउन कर देगा तो यहाँ पे ना चांस यहाँ पे 80% बन जाएगा कि यहाँ पे लॉस में निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड आ सकता है यहाँ पे। कैंडल में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी हमारे पास में अगर देखेंगे यहाँ पे तो जो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा वो खत्म। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस है बहुत खतरा वाला, ठीक है। और गौर से देखो यहाँ पे अपने पास 44 का प्रॉफिट बचा हुआ है। अब कुछ है नहीं, ठीक है, हमको मार्केट क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट है, लेकिन काम नहीं करेगा उतना, ठीक है, ब्रेक करेगा मार्केट नीचे आना चाहिए क्योंकि पैटर्न ब्रेकडाउन कर रहा है, ठीक है, नीचे सपोर्ट भी है। हालांकि मैं वेट करूंगा जब से मेरा यहाँ पे 8,000 दोस्त नहीं दिखता है, बाकी तो क्या कर सकते हैं, ऐसे मार्केट आ सकता है, निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब लग रहा है यहाँ पे ऐसे करके अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा हमारे पास में है, तो देखते हैं क्या करना पड़ता है। पूरी तरीके से कैंडल यहाँ पे नीचे आ रही है और हमें अपना लॉस यहाँ बुक करना पड़ेगा। रीजन आपको मैंने पहले यहाँ पे बताया ही था कि यहाँ पे स्पीड आ सकती है क्योंकि पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकडाउन भी मार्केट कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट में कुछ कर नहीं सकते, अपन यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। 8,000 दिखाना तो निकल जाऊंगा, लॉस वैसे समझो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो रेडी होना पड़ेगा। चलो 7,000 का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा खासा लेकिन पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्स, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपना लॉस यहाँ पे मैं बुक करने के लिए रेडी। 8,000 दिखा तो मैं सीधा पोजीशन काटूंगा और एकदम बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। फिर स्क्रीन कर देंगे। वो सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, यानी कभी कभी लेट हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि सेटअप का इंतजार करेंगे, नहीं, जहां आपका टारगेट पूरे ऐसे लगे 1500 का जो भी रखे, जहां लगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आएंगे तो काटेंगे, नहीं, उधरे काट दो। ये भी इम्पोर्टेंट। दो चीज़ बहुत बड़ा सिगरेट निकला है आज एसएल के, दोनों एसएल ही खास करके बारे में है। एक जब तक के हाई और लो के नीचे क्लोजिंग न हो जाए मैजिक वाला, जब तक के, उसके बाद 20 पॉइंट वाला मामला, और उसके बाद ये जहाँ लेट हो जाए तो जहाँ लगे वहीं पे निकल जाओ। सेटअप के नज़ारे निकलना, वहाँ सेटअप हो जाएगा तब नहीं, वहीं निकल जाना, ये सब बड़ी काम हुआ है। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट को बुक करते हैं वैसे लॉस को भी बुक करते हैं, लेकिन लॉस में मैं होल्ड में नहीं रहता, हाँ प्रॉफिट में रहता हूँ। चलो यहाँ पे अपने पास लॉस दिखा रहा है अभी 7,000 का, 8,000 दिखाना सीधा कट, फोकस बस 8,000 पे। कैंडल में स्पीड बहुत तगड़ा है। यहाँ पे 23,900 का पुट मैंने शॉर्ट किया है और यहाँ पे पोजीशन कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन में है अभी के लिए, इस वाले कैंडल में जब नीचे आया था, और देखेंगे फिर पॉइंट यहाँ से करके मार्केट यहाँ तक आया है।
तो आज अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और सेम जगह से फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया है। हालांकि देखेंगे ना तो मेरा एंट्री यहाँ पे लेट यही चीज़ सीक्रेट था ये। एक दिन और इसने वेट किया था, अचानक कैसे न कैसे एसएल जब तो क्लोजिंग का भी 2000 बेसी हो गया था एसएल के हिसाब से, तो भी क्लोज वेट किया और वही जाकर अगले बार में 33,000 जाकर हेल्प दिया। क्यों? ये बहुत पॉइंट होता है, गौर सुनो समझो बात को। हुआ था। अगर मेरा एंट्री सही जगह होता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट आ जाता, क्लियर है। तो मार्केट प्रॉफिट दिखा था, मैंने टेलीग्राम में भी किया हुआ है। बाकी कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मैं अपना पोजीशन कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन में है अभी के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे समझते हैं मैंने कौन सा एंट्री क्यों बनाया। बट अगर देखेंगे जहाँ पे मार्केट में पोजीशन मैंने एग्जिट किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है इस वाले कैंडल में जब नीचे आया तब, और देखेंगे फिर पॉइंट यहाँ से करके मार्केट यहाँ तक आया है। तो आज अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और सेम जगह से फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया है। हालांकि देखेंगे तो मेरा एंट्री यहाँ पे लेट हुआ था। अगर मेरा एंट्री सही जगह होता तो मेरा यहाँ प्रॉफिट आ जाता, क्लियर है। मेरा एंट्री प्लान करने का यही मूड था, लेकिन मार्केट में तुरंत अचानक कैंडल ऊपर चली जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं पोजीशन बनाता हूँ दो, जैसे अपने पास में ऑप्शन को सेल करता हूँ तो सेल तो मैंने कर दिया, ठीक है, लेकिन बाई नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ठीक है। दो पोजीशन हमें बनाना पड़ता है, जैसे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन यहाँ पे सेलिंग वाला, तो यहाँ पर दिक्कत होती है कभी-कभी। कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट चला गया ऊपर, तो हमने एंट्री बनाया ऊपर, ठीक है। एंट्री बना लिया, मार्केट डाउन साइड में आया, दिखा। और एंट्री बनाने का रीजन क्या है पहले वो समझ लो ध्यान से। कैंडल क्या करता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इस पॉइंट के पास में कैंडल स्टार्ट होती है, थोड़ा ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आता है इस सपोर्ट के पास में, ठीक है। यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है। जैसे रीजन दिखाया कैंडल में एंट्री यही बनना चाहिए। अगर यहाँ एंट्री बनता तो यहाँ तक होता है कम से कम यहाँ प्रॉफिट 30,000 प्लस भी दिखा सकता था, ठीक है। लेकिन मैं एंट्री थोड़ा गलती हुआ यहाँ पे कि लेट हुआ, बट कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 23,700 का नंबर है, ठीक है यहाँ पे। और दूसरी बात, कल का क्लोजिंग है, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, अगर क्लोजिंग के ऊपर मार्केट है समझो यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा और कैंडल थोड़ा नीचे भी आया, फिर यहाँ पे कैंडल वही ऊपर जाती है। यहाँ पे लॉस भी था, थोड़ा लॉस करके प्रॉफिट में आ गए। कैंडल गया ऊपर, यहाँ देखेंगे अपने पास में 17,000 का प्रॉफिट दिखाई, कैंडल पे नीचे आ गया, ऊपर नीचे करके। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, चला गया रेंज में, ठीक है। टोटली यहाँ पे क्या हो गया रेंज। अच्छा, रेंज जब भी बनाता है ना समझो यहाँ पे क्या है पैटर्न। अब पैटर्न मार्केट चला गया, ठीक है। यहाँ पे अब डाउन कर गया, डाउन करके सीधा कैंडल यहाँ पे स्पीड में नीचे आ गई। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे ना, जैसे मान लो अगर मैं वहाँ टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये प्रीवियस में कैंडल क्या क्लोज किया है और यहाँ पे ये बहुत बड़ा सेटअप है। एक दिन में गैप कभी भी एक ही फील होता है, बाय चांस कभी कभी दो गैप फील हो जाता है। मैं वहीं पे निकल गया, गैप फील किया निकल गए। हालांकि सर नहीं निकला, मगर मैं वहीं पे यहाँ पे देव सर का और कहीं ना कहीं प्रियांक सर का भी सेटअप था। वहाँ पे ए बनेगा, वही ए बना भी। ओके 23,800 का पॉइंट 1 आवर टाइम फ्रेम में बिना एकदम क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस तगड़ा दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा तो मोमेंटम ऊपर तक का आएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं करता, ब्रेकडाउन करता है मार्केट यहाँ पे तो डाउन साइड में जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने आपको एक पॉइंट बहुत पहले समझाया था कि मार्केट यहाँ पे देखो, मैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलिंग हुआ, ठीक है। और मैं यहीं से बाई करना चालू कर दिया, आपको पता है। मैंने बाई भी किया, फिर यहाँ पे सेल भी किया, फिर मार्केट गया ऊपर, ठीक है। आज फिर बाई किया। रीजन क्या है ना, हमारे हिसाब से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गिरा है, अगर इसका हम देखेंगे 50% का जोन कहाँ तक आता है, तो अगर मार्क करते हैं देखो यहाँ पे ना, तो टारगेट तो वैसे भी यहाँ तक का है, सही बताएं तो, ठीक है। यहाँ तक मार्केट एक बार आना चाहिए नियम के हिसाब से। और वही था मन में कि आज इसको टच करेगा, टच करके तब गिरेगा। लेकिन ये कौन सेटअप है? वही प्रियांक वाला सर का सेटअप है जो कहीं ना कहीं फिबोनाची लगा के देखा करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, लास्ट इंट्राडे का लास्ट टॉप और लास्ट बॉटम का 50% जाता है, बिल्कुल सही है। और जा भी रहा, जो बता नहीं रहा खुल के, वही चीज़ है ये। इसका भी इम्पोर्टेंट ध्यान, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही हुआ, मार्केट ऐसे कर गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। कोई बात नहीं, अपना नियम जो होता है उसके हिसाब से काम करते हैं यहाँ पे। और अगर बात करेंगे यहाँ पे टेलीग्राम में मैंने सब कुछ अपडेट किया था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम में क्या कैसे अपडेट किया था, सब चीजें क्या है मेरा चल रहा है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट है, रात में